नमस्कार दोस्तों, आज हम घुटना प्रत्यारोपण नी रिप्लेसमेंट के बाद जो एक्सरसाइज करनी है उनके बारे में बात करेंगे। तो यदि यूजुअली हम लोग एक 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 करके घुटना प्रत्यारोपण करते हैं, यदि दोनों घुटने एक साथ बदले गए हैं तो भी आपको यही एक्सरसाइज करनी है, और एक एक करके बदले गए हैं तो भी यही एक्सरसाइज करनी है। और कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है, उसके बारे में बात करेंगे। जब भी आपका घुटना प्रत्यारोपण होता है तो शुरुआती दिनों में आपके घुटने के ऊपर इस तरह की बेल्ट बंधी हुई हो सकती है, जिसको लॉन्ग नी ब्रेस बोला जाता है। ये ब्रेस अगर आपके डॉक्टर ने बांधी है तो इसको बांध के रखना होता है। ये आप कंफर्म कर सकते हैं कि इसको लेटे हुए बांधना है या सिर्फ चलते हुए बांधना है। हमारे मरीजों को हम यूजुअली बोलते हैं कि इसको चलते हुए बांधना है ज़्यादातर मरीजों के। जो पेशेंट एक्सरसाइज करते हैं, रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, उनको घुटना अगर सीधा हो जाता है तो हम इसको लेटे हुए बेल्ट बांधने को मना करते हैं। जिस तरह लेटे हुए बेल्ट बांधने की जरूरत नहीं होती है। इस तरह की बेल्ट के नीचे इस तरह की पट्टी बंधी हुई हो सकती है, जिसको क्रैप बैंडेज बोलते हैं। और क्रैप बैंडेज के नीचे आपके घुटने के ऊपर जो स्टिच लाइन होती है उसकी ड्रेसिंग होती है, उसको गंदा नहीं होने देना होता है। जो स्टिचेस होते हैं हमारे, तो अगर उसके ऊपर ब्लड सोके जाए तो आपको डॉक्टर को इन्फॉर्म करना होता है और उससे बात करनी होती है। इस तरह की ड्रेसिंग होती है। कई बार अगर ये गंदी हो रही है, ब्लड से सोके जा रहा है, तो आपको अपने डॉक्टर से संपर्क करना है। अगर ये और इसका ख्याल रखना है कि ये साफ सुथरी रहे। अब हम जो एक्सरसाइज करनी है उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले जो सबसे जरूरी एक्सरसाइज है, ये आप ऑपरेशन के तुरंत बाद शुरू कर सकते हैं, वो है एंकल पंप या काफ फुट पंप जिसको हम बोलते हैं। इसके लिए आपको पंजे को अपनी तरफ खींचना है पूरा धीरे धीरे, और फिर वापस पूरा धीरे धीरे नीचे की तरफ लेके जाना है ना। इस तरह से ऊपर खींचना है और नीचे करना है। ये कसरत हम पेशेंट को, मरीज को ज़्यादा से ज़्यादा करने को बोलते हैं। यूजुअली हम बोलते हैं कि इसको हर 15 मिनट में 15 से 20 बार करिए, हर 15 मिनट में 15 से 20 बार करिए। इससे खून का थक्का नहीं बनता है और खून का बहाव बना रहता है पैर के अंदर और टांग के अंदर। दूसरी जो एक्सरसाइज है जिसके लिए हमें कुछ सामान चाहिए, या तो एक बोतल जो होती है पानी की, 2 लीटर वाली जो कोल्ड ड्रिंक वाली बोतल होती है, हम पेशेंट को बोलते हैं यूजुअली वो घर पे मिल जाती है आसानी से। इसको पानी की भर के रखिए, और एक टॉवल जिसका हम रोल बना के काम में ले सकते हैं। तो इस बोतल को आपको पेशेंट के घुटने के नीचे रखना है और पेशेंट को घुटना दबाना है। आइसोमेट्रिक क्वाड्रिसेप्स सेंटरिंग एक्सरसाइज है इसका नाम। घुटने को नीचे दबाएंगे पेशेंट, पंजे को अपनी तरफ खींचेंगे और इसको 10 सेकंड के लिए 8 से 10 सेकंड तक रोक के रखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस एक्सरसाइज को हर 2 घंटे बाद 15 बार हम रिपीटेशन के लिए बोलते हैं पेशेंट को। इससे जो क्वाड्रिसेप्स मांसपेशियां हैं इनकी ताकत बनी रहती है और कमजोर नहीं होती हैं। इसके अलावा जो तीसरी एक्सरसाइज है जो आपको रेगुलर करनी होती है, वो है इसी बोतल को हम एंकल के नीचे रखेंगे। ये टर्मिनल नी एक्सटेंशन एक्सरसाइज है। घुटना प्रत्यारोपण के बाद कई बार कुछ पेशेंट्स का घुटना, जिनके FFD फिक्स फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी होती है, शुरू में घुटना मुड़ा हुआ रहता है, तो घुटना सीधा होने में दिक्कत आती है। तो बोतल को एंकल के नीचे लगा के घुटने को नीचे दबाने को बोलते हैं हम, और उसको भी 8 से 10 सेकंड तक होल्ड करना है। दबाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ढीला छोड़िए। इसका भी हर 2 घंटे बाद 15 से 20 रिपीटेशन इस एक्सरसाइज के करने हैं। किसी भी एक्सरसाइज को करते समय सांस को ना तो रोकना है, सांस रोकने का प्रयास नहीं करना है। आप सांस को आसानी से ले सकते हैं धीरे धीरे, और छोड़ते रह सकते हैं। और चौथी एक्सरसाइज जो है वो है स्ट्रेट लेग रेज टेस्ट। टांग को सीधा ऊपर उठाना है, पेशेंट अपने आप ऊपर उठाएगा, उसको होल्ड करना है 8 से 10 सेकंड तक, और फिर धीरे धीरे नीचे रखना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नीचे रखिए। ये एक्सरसाइज जो है ये स्ट्रेट लेग रेज एक्सरसाइज है। इससे भी मांसपेशियां, हिप के फ्लेक्सस और क्वाड्रिसेप्स मांसपेशियों की ताकत के लिए ये एक्सरसाइज करनी होती है। और इसके अलावा जो अगली एक्सरसाइज है वो है घुटने को मोड़ना। आप धीरे धीरे बिस्तर पे घुटने को मोड़ेंगे। एडी को आप स्लाइड कर सकते हैं इसके साथ बेड पे, इसको क्लोज एंड नी बेंडिंग बोलते हैं। धीरे धीरे मोड़िए, शाबाश, और फिर सीधा करिए। शुरुआती दिनों में आपका घुटना पूरा नहीं मुड़ता है तो स्टिचेस पे जोर भी पड़ता है, तो आपको धीरे धीरे मोड़ना है और डरना नहीं है। आपको जैसा डॉक्टर ने बताया उसको फॉलो करना है, घबराने की बात नहीं होती है। थोड़ा पेन होता है पर चिंता की बात नहीं है। मोड़िए, शाबाश। सीधा करिए, शाबाश।
इस एक्सरसाइज के भी हर 2 घंटे बाद 10 से 15 रिपीटेशन आपको 10 से 15 बार इस एक्सरसाइज को करना है। अब आगे जो एक्सरसाइज करनी है वो बैठ के करनी है आपको। इसके लिए जैसे आपका घुटना शुरू में मोड़ने में तकलीफ होती है, आपको घुटना धीरे धीरे मोड़ना है। यहाँ से मोड़िए मोड़िए, शाबाश, मोड़िए 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 मोड़िए। अब जैसे यहाँ से आगे घुटना मोड़ने में आपको अगर तकलीफ हो रही है और नहीं मुड़ रहा है तो दूसरे पैर को आपको ऑपरेशन वाली टांग के ऊपर रख के, एंकल के ऊपर रख के उसको जोर लगा के मोड़ना है धीरे धीरे। शाबाश। ऊंची जगह पे बैठ के एक्सरसाइज करनी है। मोड़िए मोड़िए। ये एक्सरसाइज करते समय आपको टांगों पे और ऊपरी टांग में थाई के निचले हिस्से में स्ट्रेच फील हो सकता है। चिंता की बात नहीं है, टांगों पे थोड़ा प्रेशर पड़ता है, घबराने की बात नहीं है। इस तरह घुटने को मोड़ना है और आगे तक लेके जाना है जोर लगा के। ये एक्सरसाइज घुटना मोड़ने के लिए जरूरी है। गुड, शाबाश। इसको मोड़ने के बाद इसको 8 से 10 सेकंड तक वहां पे होल्ड करिए और धीरे धीरे घुटना वापस से सीधा करना है। शाबाश, करिए। मोड़िए, शाबाश, सीधा करिए। आपको सीधा करते समय दूसरे पैर का सहारा नीचे से नहीं लगाना है, ये ध्यान रखना है। एक क्वाड्रिसेप्स स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज जो आप बैठ के कर सकते हो वो भी मैं बता देता हूं। मोड़िए, शाबाश। जब आपका घुटना मुड़ रहा है उसके बाद इसको सीधा करिए, जोर लगाइए, शाबाश। इसको ऐसे सीधा करना है और वही आपको इसको होल्ड करके रखना है 8 से 10 सेकंड तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सेकंड तक होल्ड करिए और वापस से धीरे धीरे घुटने को मोड़ लीजिए। इससे भी क्वाड्रिसेप्स मांसपेशियों की ताकत बनेगी और आपको दिक्कत नहीं महसूस होगी। और जो चीजों का ध्यान रखना है, एक तो अगर आपको डॉक्टर ने बोला है कि बेल्ट बांध के चलना है तो आपको हमेशा बेल्ट बांध के चलना है। हमारे पेशेंट्स को हम यूजुअली 4 से 6 हफ्ते बेल्ट बांधकर ही चलने को बोलते हैं। और एक्सरसाइज के लिए बोतल और टॉवल हमेशा अपने पास रखिए और आप दिन में कई बार एक्सरसाइज करिए। ये एक्सरसाइज घुटना प्रत्यारोपण के बाद लंबे समय तक करनी होती है। इनफैक्ट हम ये कहेंगे कि जीवन भर एक्सरसाइज करनी होती है। अगर आप एक्सरसाइज करते रहते हैं तो आपको किसी तरह की कोई दिक्कत आपके घुटना प्रत्यारोपण के बाद नहीं होती। और बैठ के उठने के लिए क्वाड्रिसेप्स मांसपेशियों की और हैमस्ट्रिंग मांसपेशियों की जरूरत होती है ताकत की। तो वो आप कसरत करते रहेंगे तो उसकी ताकत बनी रहेगी। मुझे लगता है ये जानकारी आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होगी। फिर भी अगर आपका कोई सवाल हो तो आप हमसे इससे भी पूछ सकते हो, यूट्यूब से या मैसेज करके पूछ सकते हो हमारे दिए हुए फ़ोन नंबर पे, और आप आकर भी दिखा सकते हो। थैंक यू।